हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर डी शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बात की थी। आज की इस वीडियो में जो हमें पार्ट 3 में पढ़ना है वह पढ़ना है इसका तीसरा मेथड, जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए, इस मेथड से हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास में इक्वेशन थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0। एक ये हमारे पास में लीनियर इक्वेशन है, एक और लीनियर इक्वेशन है। अब इन दोनों को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो इससे पहले हमने जो दो मेथड पढ़े थे और एक और मेथड ग्राफिकल मेथड पढ़ा था, जिसमें कि हमने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट की थी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें किस तरीके से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसे हमें समझना है। तो देखिए, जब इस फॉर्म में वैल्यूज लिखी जाएंगी तो हमें करना क्या है, सबसे पहले काम हमें करना है, यहाँ पे लिखना है x, यहाँ पे लिखना है y और यहाँ पे लिखना है 1। हमने यहाँ x लिखा या y लिखा या 1 लिखा, इन दोनों के तीनों के अपॉन में यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे। अब क्या लिखना है डिनोमिनेटर में, इसे हमें समझना है। देखिए, यहाँ पे जब हमने x लिखा है तो x के ऊपर हाथ रख लीजिए, यानी कि इस वाली वैल्यूज को गायब कर दीजिए। इस पर सपोज कर लीजिए आपने फिंगर से इसे गायब कर दिया। अब बच क्या गया, इधर b1 है और यहाँ पे c1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि इस b1 की मल्टीप्लाई हमें करनी है c1 से, सॉरी b1 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, क्रॉस में, यानी कि c2 से। बीच में माइनस लगाएंगे, माइनस लगाने के बाद में अब किसकी मल्टीप्लाई करनी है, b2 की मल्टीप्लाई c1 से। b2 की मल्टीप्लाई हमने कर दी c1 से। तो देखिए, b1 c2 माइनस का b2 c1। अब हमने यहाँ पर हाथ रखा था x पे, अब हम हाथ रखेंगे y पे। अब देखिए, जब हमने हाथ रखा y पे तब हमें क्या समझना है, उससे पहले हम c वाली बात करते हैं, यानी कि 1 वाले की वैल्यू की बात करते हैं। तो देखिए, पहले हम 1 के नीचे देखते हैं, तो इस पे हाथ रख लीजिए, c1 c2 को गायब कर दीजिए। उसके बाद में जो यहाँ पे कॉफिशिएंट बचेगा, तो a1 की मल्टीप्लाई a2 से, सॉरी a1 की मल्टीप्लाई b2 से, बीच में माइनस, और अब a2 की मल्टीप्लाई b1 से। इस तरीके से हमें यहाँ पे लिखना है। अब देखिए, जो समझने की बात है वो ये कि एनसीईआरटी बुक में यहाँ पर y की फॉर्म में प्लस y है, जबकि आर डी शर्मा की बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर माइनस y लिखा हुआ है। तो देखिए, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, फर्क कहाँ आता है इसे हमें समझना है, और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस के थ्रू इस मेथड को समझेंगे। तो देखिए, बेसिकली अगर हमने यहाँ पर प्लस को सपोज कर लिया, जैसा कि एनसीईआरटी बुक में यहाँ पर प्लस है, तो यदि यहाँ पर प्लस दे रखा है तो हमें करना क्या है, हमने y के लिए इस y वाली वैल्यू पे हाथ रखना है, यानी कि इस y को हमें यहाँ पे गायब समझ लेना है। अब यदि हमने इसे गायब कर दिया, तो अब यदि यहाँ पर प्लस है तो अब मल्टीप्लाई होगी a2 की c1 से। पहले यहाँ पे कितना आएगा, a2 c1, अब माइनस a1 c2। अब देखिए, आर डी शर्मा बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू में क्या चेंज आ जाता है, जब हमने यहाँ पर y लगा दिया माइनस का, तो अगेन y पर ही हाथ रखना है, क्योंकि y को हमने गायब कर दिया। तो आर डी शर्मा बुक के अकॉर्डिंग a1 की मल्टीप्लाई c2 से कर दी गई है पहले, और फिर यहाँ माइनस लगाया गया है अब a2 की मल्टीप्लाई c1 से। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। यदि हमने यहाँ पर प्लस ले लिया, अगर इसमें से पूरे में से -1 कॉमन किया जाए तो देखिए यही वैल्यू बन जाएगी, और माइनस ऊपर लिख दिया गया है, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ये आपका बिल्कुल सेम इसी तरीके से चलेगा। यानी कि y में थोड़ा सा चेंज था, y में चेंज आया क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस y अगर हम लिखेंगे तो इस तरीके से वैल्यू बनेगी, और पहले हमें इसको अब इससे मल्टीप्लाई करना है। यदि हमने प्लस लिख दिया तो पहले नीचे वाले से इसको मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखिएगा, अदरवाइज हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो देखिए, हम दोनों ही टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब इसमें हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसा कि हमने x और y में हमने समझा कि x के लिए हमें क्या करना है। अब देखिए, अभी फिलहाल में हमने यहाँ से x नहीं निकाला, अब x निकलेगा कैसे। अब हमें क्या करना है, इस फर्स्ट वाले को इस थर्ड वाले के इक्वल प्रूव कर, इक्वल पे रख देना है। तो x बराबर x अपॉन में b1 c2 माइनस का b2 c1 किसके बराबर है, 1 अपॉन में a1 b2 माइनस का a2 b1 के बराबर है। तो x किसके बराबर आएगा, ये पूरी वैल्यू ऊपर चली जाएगी, यानी कि b1 c2 माइनस का b2 c1 अपॉन में a1 b2, यानी कि इस पूरी वैल्यूज को हम यहाँ पर ले गए, माइनस a2 b1 के बराबर यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। तो x कितना है हमारा, x हो गया हमारा b1 c2, x हो गया हमारा b1 c2
माइनस का B2C1 अपॉन में A1 B2 माइनस का A2 B1। और उसी तरीके से हम यहाँ से y भी निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू की बात करें, अगर हम ऊपर वाले से y निकालते तो y कितना होगा, A2C1 माइनस का A1 C2 अपॉन में A1 B2 माइनस का A2 B1। जब हमने इस y को प्लस y की तरह से सपोज किया है तो इस तरीके से y की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी, A2C1 अपॉन में माइनस A1 C2। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आई है, C1 A2, तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का C2 A1 अपॉन में A1 B2 माइनस का A2 B1। तो y की वैल्यू चाहे हम प्लस की वैल्यू उसको लेकर करें चाहे माइनस की वैल्यू को लेकर करें, कोई फर्क नहीं आएगा। दोनों ही बातें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू में प्लस y है तो किस तरीके से वैल्यू आई है, माइनस y लगा दिया तब क्या वैल्यू बदल जाएगी। तो यही हमने यहाँ पे समझा था कि माइनस y यदि हम लगा देंगे तो क्या फर्क आएगा, और यही हमने यहाँ पर देख लिया। तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन किस तरीके से अप्लाई करेंगे इस पे, इसे देखते हैं और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इस फॉर्म में 5x + 12y। अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम हमें यह देखना है कि एग्जाम में क्या कोई मेथड मेंशन है या नहीं। यदि मेथड मेंशन है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग करना है, अदरवाइज जो भी मेथड आपको सबसे ज़्यादा ईजी लग रहा हो जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए वो हम अप्लाई कर देंगे। तो देखिए हमें इसे करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है, पूरे के पूरे इसको हम एक तरफ लेके आएंगे और इसे भी एक तरफ लेके आएंगे। जब हमें इसको एक तरफ लेके आएंगे तो वैल्यू में क्या चेंज आ जाएगा, जो +7 था ये दोनों तरफ -7 बन गया। अब इसके आगे जो भी कोफिशिएंट है यही हमारा A1 B1 C1 का काम करेंगे। तो x अपॉन में, अब देखिए x पे हाथ रखिए तो 1 की मल्टीप्लाई -7 से कितना आएगा, -7। इससे पहले क्या काम करना है, हम यहाँ पे इस तरीके से बना लेते हैं x y और 1। एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे +y है इसलिए हम +y के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और -y लगाएंगे तो क्या चेंज आएगा ये मैंने आपको बता दिया। यदि -y करेंगे तो हमारा पहले ऊपर वाले से इसकी मल्टीप्लाई फिर माइनस के बाद में इसकी मल्टीप्लाई, और यदि हमने प्लस रखा है तो नीचे वाले की पहले मल्टीप्लाई होगी। तो देखिए यहाँ पे माइनस के साथ में, मैं यहाँ पे प्लस के साथ में आपको बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। देखिए अब बीच में पहले माइनस साइन हम लगा देंगे क्योंकि ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है। अब हम करते हैं, x पे हाथ रखा -7, 12 × 7 माइनस का 84। अब हम आते हैं y वाली वैल्यूज पे। जब हमने y पे हाथ रखा और प्लस में है तो अब नीचे से इसकी मल्टीप्लाई पहले हम करेंगे। तो अब कितना हो जाएगा, -35। फॉर्मूले में माइनस फॉर्मूले का है, अब y पे हाथ रखा तो 7 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -7। इसे हम माइनस में इंक्लूड करेंगे, यानी कि ये -7 किसके साथ में आएगा, C1 की वैल्यू -7 के बराबर होगी। अब 1 पे हाथ रखेंगे और इसकी मल्टीप्लाई 12 × 12 और माइनस का 5 इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे आएगा x अपॉन में -7 + 84 दैट इज 77 प्लस का 77। यहाँ पे कितना बनेगा, 1/7। y की बात करें तो y यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, और -35 में प्लस होएगा तो यहाँ पर बनेगा 28 और माइनस का 28। अब आप ध्यान से देखिए इस वाली वैल्यूज को और इस वाली वैल्यू को। यहाँ पे देखिए -7 + 35 है, जबकि हमारा जो वैल्यू आई है -35 + 7 आई है। लेकिन जब हम थर्ड स्टेप पे गए तो यहाँ वाले स्टेप की बात करें तो देखिए बिल्कुल सेम है, -y/28, और यहाँ पर भी आ गया -y/28। तो देखिए हमारा सिर्फ लिखने के तरीके में बदलाव आएगा, बाकी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इन्होंने -y लिया था इसलिए इस तरीके से मल्टीप्लाई करिए, और एनसीईआरटी बुक में यहाँ प्लस है इसलिए हमने पहले इसकी नीचे वाले से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि A2 की मल्टीप्लाई C1 से कर देंगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी मेथड के थ्रू कर सकते हैं, बस आपको ध्यान का रखना है साइन आप करेक्ट लगाएं। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, कितना हो जाएगा, 77 1/7 के बराबर रख देंगे, 77/7। और यहाँ से y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 28 यहाँ ऊपर जाएगा, 7 यहाँ अपॉन में आएगा, माइनस है यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यानी कि x हो गया हमारा 11 और y हो गया हमारा -4। सो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा किस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। और हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए इस टाइप से हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक क्वेश्चन हम लेते हैं इस फॉर्म का। अब देखिए इस फॉर्म में क्या बदलाव आ गया, इसे हमें ध्यान से समझना है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
देखिए दूसरी इक्वेशन एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस का वाई बाय बी स्क्वायर और इक्वल्स का 2। तो सबसे पहला काम है कि यहाँ पर जो वैल्यूज इस फॉर्म में दे रखी है इसे हमें यहाँ पे माइनस लगा देना है और इसे हमें इस फॉर्म में यहाँ पर लिख देना है और इक्वल किसके प्रूव कर देना है, 0 के बराबर यहाँ पे रख देना है। तो अब देखिए ध्यान से, अगर हम x लिखेंगे यहाँ पे y लिखते हैं और यहाँ पे 1 लिखते हैं, हम यहाँ पे माइनस वाई लिख देंगे तो हमें पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी होगी। अब देखिए किस तरीके से होगा, बीच में तीनों के फॉर्मूले के बीच में माइनस पुट कर दीजिए। अब देखिए इस x पे अगर हम हाथ रखेंगे, क्योंकि x के लिए बात करें तो x पे हाथ रख लीजिए। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है तो माइनस का 2 बाय b, तो यहाँ आएगा माइनस का 2b। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ फॉर्मूले में पहले से ही माइनस था और एक माइनस यहाँ, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, a प्लस बी अपॉन में b का स्क्वायर, a प्लस बी अपॉन में b का स्क्वायर, इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं y की, तो y पे हाथ रखिए, क्योंकि हमने यहाँ माइनस लगा दिया तो हम ऊपर की मल्टीप्लाई पहले करेंगे, तो माइनस 2 बाय a। अब हम y पे इधर हाथ रखेंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा, देखिए माइनस यहाँ है और माइनस यहाँ, तो ये प्लस बन जाएगा। फॉर्मूला कितना बनेगा, a बाय बी अपॉन में a का स्क्वायर इक्वल्स 1 की बात करते तो इस पे हाथ रखेंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 बाय ए बी स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस बनेगा, तो 1 बाय ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है b से, तो 1 बाय ए स्क्वायर b। अब ये इस फॉर्म में हमारा बदल गया। अब हमें इसे जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना हमें सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए x, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आएगा, b स्क्वायर, यहाँ आएगा माइनस का 2b प्लस का a प्लस का b इक्वल्स माइनस का y अपॉन ए स्क्वायर, एलसीएम आएगा देखिए माइनस का 2a प्लस का a प्लस का b इक्वल्स 1 अपॉन में, अगर हम यहाँ पर देखें a एलसीएम देखते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम बनेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए a पहले से ही एक है, एक a नहीं है और यहाँ पर एक b नहीं है, तो इस फॉर्म में ये बदल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे, तो x अपॉन में a माइनस बी अपॉन में b स्क्वायर, हम यहाँ देखते हैं y के साथ में, तो b माइनस a अपॉन में a का स्क्वायर और यहाँ आएगा 1 अपॉन में a माइनस b अपॉन में a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इंटू का b स्क्वायर। तो अब हमने इस फॉर्म में लिख दिया इसे। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इसे इस तरफ ले जाएंगे, यानी कि ये बनेगा x इंटू का x इक्वल्स, अगर हम इसकी बात करें तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं x इक्वल्स, देखिए ये ऊपर जाएगा क्या बनेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन में a माइनस b, इस वैल्यू के बराबर रख रहे हैं। ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या बनेगा, a माइनस बी अपॉन में b का स्क्वायर, तो इस फॉर्म में ये बदल जाएगा। तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, a स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। अब हम यहाँ से निकालते हैं y की वैल्यू, तो देखिए y कैसे निकलेगा, y की बात करते हैं तो माइनस का y इक्वल्स, इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में a माइनस का b मल्टीप्लाई, ये a स्क्वायर ऊपर जाएगा लेकिन जब इसे दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा और यहाँ बचेगा b माइनस का a। अगर हम ध्यान से देखें इस b माइनस a को हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस a को लिखा जा सकता है a माइनस b और बाहर हमने इसके माइनस को ले लिया, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, तो y बराबर कितना आया, b स्क्वायर। तो आंसर क्या हुआ, x बराबर आ गया हमारा a स्क्वायर और y बराबर कितना आ गया, b का स्क्वायर। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि हमने क्या मेथड अप्लाई करा और किस तरीके से इसे सॉल्व किया। तो इसमें सिर्फ हमें किस चीज़ की ध्यान रखना है, हमें इसमें सिर्फ साइन का ध्यान रखना है। साइन का अगर हमने कोई मिस्टेक नहीं की तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट ही आएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो आंसर आता है कि पैटर्न फॉलो करता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा मोस्टली केसेस में पैटर्न ही फॉलो करता है, यानी x a स्क्वायर है तो b भी इसी फॉर्म में है, y भी b स्क्वायर की फॉर्म में ही आया। जैसे कि एग्जाम्पल 3 को देखिए, अगर x1 है तो y भी -1, यानी कि इसमें कोई एक पैटर्न बनता हुआ नजर आता है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर एक बार पैटर्न ही बनेगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 5 की। देखिए क्या लिखा हुआ है, x बाय a प्लस का y बाय b इक्वल्स का 2 और यहाँ लिखा हुआ है ax माइनस का by इक्वल्स a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ये जो वैल्यूज है इन्हें लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे। जब हम यहाँ माइनस लगाएंगे तो इसके साथ में ब्रैकेट भी लगा देंगे।
हमारे स्टेप में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, जैसे हम कर रहे थे उसी तरीके से। यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ माइनस वाई लिखेंगे और यहाँ पे 1। माइनस किस लिए लगाया मैंने आपको पहले समझा दिया है। और यहाँ पे सबके नीचे माइनस लगा देंगे। अब x पे हाथ रखा, y की मल्टीप्लाई, तो y की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, माइनस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी। माइनस माइनस प्लस, तो फॉर्मूले का वैल्यू में यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा और ये आ जाएगा माइनस का 2b। तो इस तरीके से हम इसे लिख लेंगे। अब आगे देखते हैं, आगे का अगला स्टेप क्या रहेगा हमारा, y की वैल्यू की बात हम करते हैं। तो देखिए जब हम y की वैल्यू की बात करेंगे तो y को कैसे लिख सकते हैं, तो y पे हाथ रखेंगे और अब इसकी मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने माइनस पहले से लगा लिया तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अब मल्टीप्लाई किसकी होगी, माइनस का, माइनस बाहर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। अब यहाँ पे माइनस है, इस पे हाथ रखा था हमने y पे, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, यहाँ पे कितना आएगा 2a। अब 1 की बात करते हैं तो 1 के लिए इस पे हाथ रखेंगे, कितना आएगा, माइनस का 1 बाय माइनस का b बाय a और माइनस a बाय b। तो ये बन जाएगा हमारा x के अपॉन में, y के अपॉन में और 1 के अपॉन में आ गया। देखिए यहाँ पर जो मेथड अप्लाई कर रखा है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने पहले एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेने के बाद में इसे इक्वल टू 0 पुट कर दिया। तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस हमारा मोटिव ये रहेगा कि हमारा जो आंसर निकल के आए वो बिल्कुल करेक्ट ही निकल के आए। तो हम देखिए आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए x अपॉन में माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और एलसीएम लेंगे तो माइनस का 2b स्क्वायर अपॉन में b इक्वल्स माइनस वाई अपॉन में माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, देखिए साइन बदल जाएगा, और प्लस का 2a स्क्वायर अपॉन में a इक्वल्स 1 अपॉन में, देखिए एलसीएम आएगा ए बी। अब यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करके और फर्दर क्या लिख सकते हैं, देखिए तो ये तो हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर और b इसके ऊपर में आ जाएगा इक्वल्स, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे देखते हैं a इसके ऊपर में आ जाएगा अपॉन बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इक्वल्स ए बी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इस फॉर्म में यहाँ पर वैल्यूज आ गई। अब हमें इसे इक्वल प्रूव करना है, तो सॉरी इसके इक्वल रख देना, तो x बराबर क्या आएगा इस वैल्यू के, तो ए बी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और यहाँ भी माइनस है, और इसको जब हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा ऊपर की तरफ माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में बी। देखिए b से b कट गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया, यानी x की वैल्यू किसके बराबर आई, a के बराबर आ जाएगी। तो देखिए यहाँ भी x की वैल्यू कितनी आ रही है, a के बराबर ही आ रही है। अब हम बात करते हैं y की। देखिए y कैसे निकलेगा, जब हम y निकालेंगे उस केस में y की इक्वेट कर देंगे। देखिए माइनस वाई इक्वल्स इसके बराबर रखना है, तो ए बी अपॉन में माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी। देखिए अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन इस ए को हम यहाँ पे नीचे की तरफ ले आते हैं, तो देखिए ये वैल्यू कब यहाँ से माइनस होगी, जब इस माइनस को जब हम यहाँ पर लेके जाएंगे तो यहाँ से माइनस हट गया और इस तरफ चला गया, ये पूरी की पूरी वैल्यू किस में आ गई है, माइनस में आ जाएगी और ये वैल्यू कट जाएगी, ए से ए कट जाएगा, तो वाई की वैल्यू किसके बराबर आएगी, बी के बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस मेथड के थ्रू और किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। हम चाहे तो पहले इसे इस तरीके से सिंपल फॉर्म में लिखने के बाद भी इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते थे। अब आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन में, जिसमें कि हम a बाय एक्स माइनस का b बाय वाई इक्वल्स 0 और दूसरी इक्वेशन है ए बी स्क्वायर बाय एक्स प्लस का ए स्क्वायर बी बाय वाई इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। देखिए इस टाइप के इक्वेशन को भी हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली सॉल्व करने से बेस्ट तरीका यहाँ पर ये है कि हम 1 बाय एक्स को u मान लें और 1 बाय वाई को v मान लें, ताकि हमारी इक्वेशन थोड़ी सी सिंपल फॉर्म में यहाँ पर बदल जाए। जैसे कि ए यू माइनस का बी वी इक्वल्स 0, ए बी स्क्वायर यू प्लस का ए स्क्वायर वी बी इक्वल्स का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब देखिए यह इक्वेशन इससे थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम यहाँ पे u माइनस वी और 1 को लेकर इक्वेशन को अब हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तीनों के बीच में माइनस लगाएंगे फॉर्मूले का, इसके बाद अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हम अपना आंसर निकाल लेंगे। लेकिन जो आंसर निकल कर आएगा यहाँ से सॉल्व करने पर u और v की वैल्यू आएगी,
लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें x और y निकालने हैं, तो इस वैल्यू को हम अगेन इसमें पुट करेंगे। जैसा कि हमने इससे पिछली वीडियोस में क्लासेस में समझा था, सेम उसी मेथड के थ्रू ही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसी मेथड के थ्रू हम अपना आंसर निकालेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमें क्या करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, प्लस माइनस का बिल्कुल ध्यान रखिएगा और आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, इतना लेंदी टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर इसे करने का तरीका अगर पूछा जाए तो हम इसे सिंपल इसी मेथड से करेंगे। uv1 इसी तरीके से वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है ax प्लस वाई प्लस का bx माइनस वाई इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब देखिए, इतनी लंबी इक्वेशन को सॉल्व करने से अच्छा है कि हम x प्लस वाई को u मान लें और x माइनस वाई को v मान लें। इससे होगा क्या, ये इक्वेशन छोटी हो जाएगी। ए यू प्लस का बी वी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। और जब इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, यहाँ माइनस लगा दीजिए, इक्वल्स के 0 के बराबर रख दीजिए। अब इक्वेशन यू वी की फॉर्म में आ जाएगी। अब हमारे लिए कंपैरिजन टू दिस इक्वेशन को सॉल्व करने से बेस्ट है हमारे लिए इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करना। इसके बाद वैल्यू पुट करिए और हम इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस पे। तो देखिए, इसके क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट ना करने के लिए मैंने इसके सॉल्यूशंस को भी यहाँ पे निकाल रखा है। सो देखिए, इस फॉर्म में इक्वेशन दी जाती है x प्लस का 2y प्लस का 1 इक्वल्स 0। अगर ये 1 इस तरफ लिखा है तो पहले हमें इस तरफ ले आना होगा। माइनस 3y माइनस का 12 इक्वल्स 0। तो अब हमें करना क्या है, इसी फॉर्म में इक्वेशन लिखी है। देखिए, यहाँ पर माइनस वाई नहीं लिया गया। जब यहाँ माइनस वाई नहीं लिया गया तो अब हमें पहले किसकी मल्टीप्लाई करनी है, इस 2 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है। तो देखिए, यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई 1 से, फिर माइनस लगाना है बीच में। मैं यहाँ पे y की वैल्यूज आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से। देखिए, y क्या निकलेगा जब हम यहाँ पे माइनस नहीं लगा रहे, और एक y जब हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। देखिए, जब हमने यहाँ माइनस नहीं लगाया है तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 2 आएगा। माइनस ये फॉर्मूले का है। अगेन y पे हाथ रखा है तो अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा। तो ये आएगा y/14। वहीं अगर हम माइनस लेके करते तो क्या फर्क पड़ता, देखिए हमारा अल्टीमेटली यही आना चाहिए और रिजल्ट अगर यहाँ से भी यही आता है तब तक हमने सही करा है। तो देखिए, जब हम अगर इसे माइनस वाई लेंगे तो मैंने आपको बताया माइनस वाई लेने की वजह से हम अब माइनस इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे ना करके ऊपर वाले की मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो यहाँ कितना आएगा, माइनस का 12। फॉर्मूले का माइनस लगाएंगे और 2 × 1 = 2, तो माइनस वाई अपॉन में -14 आएगा। और देखिए, वाई से माइनस कट गया तो यहाँ पर भी कितना बना, y/14। तो चाहे आप इसमें प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ध्यान क्या रखना है, यदि प्लस लगाया है तो पहले इसकी मल्टीप्लाई होगी, और यदि यहाँ पे माइनस लगाया तो हमें पहले इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो माइनस के केस में पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस के केस में हमें इसकी मल्टीप्लाई पहले करनी है। बाकी बीच में माइनस साइन तो आएगा ही, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जब इस टाइप के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन को इस फॉर्म में जरूर रिप्रेजेंट करेंगे, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल्स का 0। इसके बाद में हम जो हमारा फॉर्मूला है उसे भी मेंशन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला लिखने के भी अपने मार्क्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन किया। यदि फॉर्मूले में हम यहाँ -y लगा रहे हैं तो पहले इस वाली टर्म को लिखेंगे फिर इस वाली टर्म को। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। तो ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, अगला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप से हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन भी, फोर्थ भी। जैसे कि देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में 2x माइनस वाई इक्वल 6 है और x माइनस वाई इक्वल्स का 2 है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करना है तब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, अदरवाइज हमारे लिए यहाँ पर बेस्ट क्या है, एलिमिनेट करना। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे, इसमें प्लस लगाए, ये वैल्यू कट जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर माइनस आएगा तो x बराबर अपने आप ही वैल्यू 4 के बराबर आ जाएगी। तो देखिए, कितने आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करना है तो हमें यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस इक्वल्स इस तरफ लेके आना पड़ेगा। इसके बाद x, y और 1। माइनस नहीं लगा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ध्यान क्या रखना है कि किसको पहले मल्टीप्लाई करना है। बीच में माइनस, x में हाथ रखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस का 2y, प्लस का 2 बचेगा सिर्फ, और माइनस फॉर्मूले का इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो देखिए प्लस का 6 आएगा, लेकिन फॉर्मूला यहाँ माइनस है तो माइनस का 6। y की बात करते हैं, अगर हमने प्लस का y यहाँ पे कंसिडर किया है तो अब इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे होगी तो माइनस का 6 आएगा। अब इसके बाद में इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो -4 बनता है, लेकिन यहाँ माइनस साइन पहले से, इसलिए यहाँ पर आएगा 4। अब 1 है यहाँ पे, तो अब 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -2 आएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है। इसके बाद में माइनस,
अब माइनस की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 आएगा और ये प्लस का 1 बन जाएगा। यहाँ हो गया 1 अपॉन में -1, यहाँ हो गया y अपॉन में -2 और यहाँ कितना हो गया y अपॉन x अपॉन में -4। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि पहले इसको इसके इक्वेट कर दीजिए और फिर इस बार सेकेंड टाइम में इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पहले से जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन समझे उसमें से अलग है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए थे। अब देखते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई इक्वल्स का 2 और x माइनस वाई अपॉन में एक्स वाई इक्वल्स का 6। देखिए हम इसे किस तरीके से सॉल्व किया था हमने, 1/y प्लस 1/, यहाँ से x से x कट गया, y से y कट गया, इक्वल्स का 2 और यहाँ पे क्या बनेगा 1/y माइनस का 1/x इक्वल्स का 6। अब यदि हमने पिछली क्लास में यह भी समझा था कि एक क्वेश्चन था 99x प्लस का 101y और यहाँ आ रहा था 101x प्लस का 99y और यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज मेंशन थी। मैंने आपको बताया था इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। अगर यहाँ पर हमें कोई भी मेथड मेंशन नहीं है तो हम इसे जोड़ के और घटा के भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमने इसे एक बार ऐड कर दिया तो देखिए ये वैल्यू अपने आप कट जाएगी और 2/y अपने आप किसके बराबर आ जाएगा, 8 के बराबर आ जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/4। सो देखिए यहाँ से आंसर के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए y की वैल्यू 1/4 है और हमने भी यहाँ से निकाल ली y की वैल्यू 1/4। तो इस तरीके से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर मेथड में दे ही रखा है नाम कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व करना है तो हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करना होगा। लेकिन इसे और ज़्यादा शॉर्ट बना सकते हैं, कैसे, 1/x को u मान लीजिए और 1/y को v मान लीजिए। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1/x u है तो u प्लस का v इक्वल्स का 2 और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे माइनस का 1/x यानी कि माइनस का u प्लस का v इक्वल्स का 6। क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं हम। तो देखिए इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप मानिए और नहीं तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, जिसमें कि हम 1/y पे ही हाथ रख लेते और इसी के वैल्यूज को हम यहाँ से फाइंड आउट करते। अब देखिए यहाँ पे u आएगा, यहाँ पे v आएगा और यहाँ पे 1 आएगा अपॉन में, इस तरीके से बीच में तीनों के माइनस। u पे हाथ रखिए तो यहाँ कितना बनेगा माइनस का 6 और ये हो जाएगा प्लस का 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस बनता है यहाँ पे प्लस आ जाएगा। क्योंकि हमने वैल्यू प्लस में लिया तो इसकी मल्टीप्लाई अब हम पहले इसके करेंगे। तो देखिए ये आएगा 2 माइनस, इस पे v पे हाथ रखा, अब कितना बनेगा माइनस का 6, तो माइनस और ये प्लस में बदल जाएगा। अब इस पे हाथ रखेंगे तो ये आएगा 1 और ये माइनस का 1 बनता, यहाँ पे पहले से ही माइनस है इसलिए प्लस का 1। u अपॉन में -4 इक्वल्स v अपॉन में 8 इक्वल्स 1 अपॉन में 2। u की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए -4 इधर जाएगा, -2 आ जाएगा, v की वैल्यू निकालेंगे 8 इधर जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन हमारा आंसर v 1/y के बराबर, तो y कितना हो जाएगा 1/v यानी कि 1/4 के बराबर होगा y। यदि हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x कितना होगा 1/u और 1 अपॉन में 1/2 माइनस का 1/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -1/2 और y की वैल्यू कितनी आई 1/4। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को और सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे डायरेक्टली भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। सिर्फ हमें ध्यान क्या रखना है, फॉर्मूले का ही ध्यान रखना है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो देखिए इन सभी क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। जब हम इस क्वेश्चंस पे आते हैं तो इसे हम मान लेते हैं a, या हम इसे u भी मान लेते हैं। तो इसे मान लिया u और x माइनस वाई को मान लिया हमने v, इक्वल्स का हो गया -1, यहाँ हो गया 15u, यहाँ हो गया प्लस का 7v इक्वल्स का 10। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व हो जाएगा, सिंपल फॉर्म में बदल चुका है। अब हम इसे u, v और 1 लिखकर इक्वेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसे और किस मेथड से कर सकते थे, पहले हम इसका एलसीएम ले लेते और फिर इसके बाद इसे सिंप्लीफाई करके भी सॉल्व कर सकते थे। लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि आप 1/x प्लस वाई को u मान लें और 1 अपॉन में x माइनस वाई को v मान लें। अब जो आंसर निकल कर आएगा वो u एंड v में आएगा। मान लीजिए u की वैल्यू आ गई 1/4 और v की वैल्यू आ गई 1/3। मैं सिर्फ एज्यूम करके आपको समझा रहा हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि 1 अपॉन में x प्लस वाई हो गया 1/4, 1 अपॉन में x माइनस वाई हो गया 1/3। अब अगेन इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 बार हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो तब जाकर हमारा आंसर निकल कर आएगा x एंड y में, क्योंकि क्वेश्चन में x और y मेंशन थे, ना कि u और v। सो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ये सिर्फ मैंने एज्यूम करा है, तो ध्यान रखिएगा कि u v की जो एक्चुअल वैल्यू आएंगे हम इसे फाइंड आउट करके ही निकाल पाएंगे। अब जो एक्चुअल वैल्यू निकालनी है
तो वो जो वैल्यू निकलेगी वो भी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही निकालनी होगी, यदि क्वेश्चन में मेथड गिवन नहीं है, सॉरी मेथड का नाम गिवन है। तो अगर मेथड का नाम ही गिवन नहीं है तो आप किसी भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी हम 1/x को और 1/y को u भी मानकर सॉल्व कर लेंगे, हमारा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अदरवाइज हम इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो हमें ध्यान क्या रखना है, अपनी इस वैल्यूज का ध्यान रखना होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इस फॉर्म में बराबर का 13, और दूसरी इक्वेशन है 5/x माइनस का 4/y इक्वल्स का माइनस का 2। हम जब यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे, अपॉन में लिख दिया, इक्वल का साइन लगा दिया। अब देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान क्या रखना है, यहाँ जो वैल्यू है ये 1/x की फॉर्म में है। यदि ये वैल्यू 1/x की फॉर्म में है तो अब हमारे लिए सॉल्व करने में दिक्कत क्या आएगी कि हमें यहाँ पर क्या वैल्यूज रखनी पड़ेगी, 1/x, 1/y और 1। बस इतना ही चेंज है, इसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हमने अगर इतना चेंज कर लिया तो इसके बाद में जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली इसी फॉर्म में वैल्यूज बदल जाएंगी। क्योंकि मान लीजिए कि ये x यहाँ लिखा होता तो हमारा आंसर में यहाँ पर ऊपर x आ जाता, y यहाँ लिखा होता तो y यहाँ आ जाता, और यदि ये अपॉन में लिखा है तो हम इसके अपॉन में लिख देंगे। तो इस तरीके से भी हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसे माइनस में बना लीजिए, इसे भी जब ये इस तरफ आएगा तो ये किस में बदल जाएगा, प्लस में, इक्वल्स का 0, यहाँ भी इक्वल्स 0। अब x पे हाथ रखिए और इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे आएगा 6 माइनस फॉर्मूले का 13 × 4 52, और ये माइनस माइनस प्लस रहेगा, फॉर्मूले का यहाँ पे माइनस, तो 6 - 52 जैसा कि यहाँ पर दे रखा है। अगला हम करेंगे तो -65 -4 ही आएगा। तो इस तरीके से भी हम इसे निकाल सकते हैं। तो ध्यान क्या रखना है, यदि हमें डायरेक्टली सॉल्व करना है तो यहाँ पे 1/x, 1/y और 1, और अगर डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना तो इसे u v भी मान सकते हैं। बस हमारा फॉर्मूले में कितना चेंज आ जाएगा, सिर्फ फॉर्मूले में यही चेंज आएगा कि यहाँ पे u बन जाएगा और यहाँ पे v। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ तो हमारी सेम ही रहनी है। और जब हम u की वैल्यूज को हमने पहले ही मान लिया 1/x के बराबर u है, तो चाहे तो हम यहाँ पे डायरेक्टली भी 1/x रख सकते थे। तो ये मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें सपोज करना पड़ेगा 1/x + y को u और 1/x - y को v। इसके बाद में इक्वेशन हमारी शॉर्ट हो जाएगी, इस फॉर्म में बदल जाएगी। इक्वल्स का 5 है तो इसे माइनस की इसी तरफ ले आएंगे। ध्यान रखिएगा हमें पहले इन वैल्यूज को इधर की तरफ लेके आना है। अब यहाँ पर कितना बनेगा, 38u + का 21v माइनस का 9 इक्वल्स का 0। अब u v की फॉर्म में इक्वेशन बदल जाएगी और हम डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। इसमें देखिए जो मेथड दे रखा है इसमें 1/p की तरह से दे रखा है, हम इसे ना लगाकर हम डायरेक्टली इस फॉर्म में बदलेंगे, क्योंकि हमने जो अभी तक क्लासेस में पढ़ा है वो हमने इसी मेथड के थ्रू पढ़ा है। तो ज़्यादा बेस्ट है कि जो आपने पहले से तैयारी कर रखी है और जिस टाइप से आपका जो माइंड है उसे वैल्यूज़ को पुट करता है तो हमें उसी तरीके से करना है। बाकी आप किसी भी मेथड से करिए, आपकी चॉइस है, लेकिन बेस्ट यहाँ पर यही रहेगा कि हम इसे u में बदल दें, क्योंकि हमने इससे पहले भी सभी क्वेश्चनों में u में ही बदल के इसे सॉल्व किया। यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। 57 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 9 से करनी पड़ेगी। अब देखिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई में तेज होना पड़ेगा, तब जाकर हम इसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। सो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पे एक्सरसाइज जब एग्जाम्पल में समझा था, इसी टाइप का क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया था। ax माइनस का by इक्वल्स का a² माइनस का b²। डायरेक्टली भी सॉल्व किया जा सकता है, और या फिर इसका अपॉन में लेकर यहाँ पर कितना बन जाएगा, इसको अगर हम बदलना चाहें तो bx प्लस का ay इक्वल्स का 2ab, इस फॉर्म में भी लेकर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, चाहे तो आप पहले इस इक्वेशन को बदल के इस फॉर्म में बदल लीजिए, या आप डायरेक्टली इसको इससे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर एक ही बार में सही निकल कर आएगा। सो देखिए देखने में लेंथी क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं, बस हमें अप्लाई करना आना चाहिए। देखिए ये 14th क्वेश्चन लिखा हुआ है, x/a इक्वल्स का y/b, ये हमारी पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है ax प्लस का by इक्वल्स a² प्लस का b²। अब पहले हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए इस वाली वैल्यू को भी हम इधर ले आते हैं, तो इस वाली वैल्यू को अगर हम यहाँ पर लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस का y/b इक्वल्स का 0, c है ही नहीं। अब इस वैल्यू को यहाँ पे लेके आते हैं, ax प्लस का by माइनस का a² प्लस का b² इक्वल्स का 0, और इसे लिख देते हैं प्लस का c इक्वल्स का 0। अब देखिए x, y और 1 कितने आसानी से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इक्वल का साइन लगाएंगे, बीच में यहाँ पे माइनस लगाएंगे फॉर्मूले का। अब देखिए
एक्स पे हाथ रखिए, इसकी मल्टीप्लाई करिए, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस पहले से ही मौजूद है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस बना देगा, बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी, माइनस कुछ भी हो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब वाई पे हाथ रखिए, अब इसकी मल्टीप्लाई करके, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बाहर की तरफ माइनस आएगा अपॉन में ए। अब वाई पे हाथ रख लिया था, वाई पे हाथ रखा था तो इसकी मल्टीप्लाई कर ली, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। अब वन की बात करते हैं, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखिए बी ऊपर आएगा, ए अपॉन में आएगा, तो बी बाय ए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस आएगा। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए बाय बी यहाँ पर बनेगा। इक्वेशन हमारी सॉल्व हो जाएगी किस फॉर्म में, एक्स बाय बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल्स वाई अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इंटू का ए, और ये माइनस यहाँ पे बाहर की तरफ आ गया, इक्वल्स। इसे सॉल्व करेंगे, देखिए ए बी एलसीएम आएगा, ऊपर आ जाएगा ए बी, अपॉन में नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर से बी स्क्वायर से ये कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, एक्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ए के बराबर आएगी। वहीं हम अगर x की बजाय y की बात करें, यानी y वाले को इक्वेट कर दें, तो y में क्या फर्क आएगा, इसे देख लेते हैं। देखिए जब हम इसमें y को इक्वेट करेंगे, यानी कि y के बराबर इस वैल्यू को रखते हैं, तो देखिए y के केस में इससे ये वैल्यू कट जाएगी, a से a कट जाएगा, यानी y किसके बराबर आएगा, माइनस b के, और x किसके बराबर आ गया था हमारा, a के बराबर आ गया था। सो x बराबर a और y बराबर माइनस का b, यहाँ पर आंसर निकल के आएगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो अब हम आते हैं इसके बाद के क्वेश्चंस पे। तो देखिए इस टाइप के सभी क्वेश्चंस हमारे लिए इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 अपने आप में बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से लिखा गया क्वेश्चन है, a माइनस बी प्लस का ए बी अपॉन में a माइनस का b इक्वल्स y। तो देखिए इसे माइनस की टर्म में इधर a की तरफ ले आते हैं, a प्लस का b माइनस का ए बी अपॉन में a प्लस का b। तो देखिए ये इक्वेशन हमारी दे रखी है, इक्वल में दे रखी थी, हमने एक तरफ ले आए। अब सबसे पहला काम है इसे शॉर्ट में लिख देना, यानी कि इस इक्वेशन को तरीके से यहाँ पे लिखना। तो देखिए a माइनस बी का अगर एलसीएम आ रहा है तो a माइनस बी के मल्टीप्लाई पूरे से करिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बचेगा, प्लस का ab यहाँ पे पहले से गिवन है, माइनस का y ब्रैकेट में। एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी आएगा, और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का ab बराबर का 0। अब देखिए अब कैसे सॉल्व होगी इक्वेशन, यहाँ पर बचेगा प्लस का ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab अपॉन में a माइनस का b माइनस का y ब्रैकेट में। यहाँ क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ab अपॉन में a प्लस का b, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपॉन में a प्लस का b, और यह इक्वल होगा हमारे 0 के। और दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है क्वेश्चन में, x प्लस का y इक्वल्स 2a, तो माइनस का 2a बना देंगे, 2a स्क्वायर इक्वल्स का 0। अब हमें इसे x और y के बराबर यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देना है, यानी कि अब हमारे लिए ये हो जाएगा a1 के बराबर, ये हो जाएगा b1 के बराबर, और यहाँ वैल्यू सिंपल फॉर्म में यानी कि 1 1 की फॉर्म में दे रखी है। तो अब हम इसमें सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। ध्यान रखिएगा प्लस माइनस साइन में कोई चेंजेस नहीं करने हैं हमें, ध्यान से हम इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से हम इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। लेंदी हो सकते हैं लेकिन तरीके से अगर करे जाएंगे तो हमारे आंसर बिल्कुल करेक्ट आएंगे। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतनी लेंदी कैलकुलेशन एग्जाम नहीं पूछता है। अगर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता है तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। तो बेसिकली अब इसमें देखते हैं ऐसा क्वेश्चन जो कि अपने आप में डिफरेंट हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहली स्टेटमेंट तो कुछ इस फॉर्म में दे ही रखी है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। y इक्वल्स टू, अब इक्वल्स का साइन है हम a की तरफ ले आते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बनेगी, माइनस साइन के साथ में 2a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर इक्वल्स का 0। जबकि देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की अगली इक्वेशन क्या है, a प्लस का b ब्रैकेट में x प्लस का y। तो हमारा सबसे पहला काम होगा इसकी मल्टीप्लाई कर देना। जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, a प्लस बी एक्स, b से मल्टीप्लाई करेंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, a प्लस बी वाई, और इक्वल्स दे रखा है 4ab, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4ab इक्वल्स का 0। अब इसमें हम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। सो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इन टाइप के क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। बस ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान यही रखना है
प्लस और माइनस के साइन का। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है 6 ब्रैकेट में ax प्लस का by इक्वल्स 3a प्लस का 2b। अब देखिए इस फॉर्म में यदि ये क्वेश्चन दे रखा है हम इसे बदल सकते हैं। किस फॉर्म में बदल सकते हैं? या तो इसे 6ax प्लस का 6by इक्वल्स का 3a। अब ये इक्वल है तो हम ये एक तरफ ले आते हैं, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस का ब्रैकेट के साथ में रखना है, ध्यान रखिएगा, अदरवाइज ये b की वैल्यू में चेंज आ जाएगा। ये पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन सिंपल फॉर्म में दे रखी है 6bx माइनस का 6ay माइनस ब्रैकेट में 3b माइनस का 2a इक्वल्स का 0। अब x, y और 1 को लेकर सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस का साइन का ध्यान रखिएगा। जैसे कि जब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहे होंगे तो पूरे के साइन के साथ में यह माइनस है। जैसे कि मैं इसे करके दिखाता हूं आपको। फॉर्मूले में यहाँ पे बीच में माइनस जरूर लगाएंगे पहले ही, ताकि जब हम आंसर लिख रहे हो इसकी मल्टीप्लाई तो इस माइनस को हम ना भूल जाए। तो देखिए x में हाथ रखिए, इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो 6b की मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन से करनी है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 6b की मल्टीप्लाई माइनस के साइन के साथ में, तो इस माइनस को भी नहीं भूलेंगे, माइनस का 3b माइनस का 2a। अब माइनस ये हो गया हमारा फॉर्मूले का। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि इस फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। तो अब 6a की मल्टीप्लाई किससे होगी? 3a प्लस का 2b से। अब हम इस माइनस को पहले इंक्लूड कर चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा कि हमें साइन यहाँ पर किस टाइम पर क्या साइन रखना है। अब x अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 18b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 12ab माइनस का 18a स्क्वायर और माइनस का 12ab। तो देखिए ये वैल्यू यहाँ से कट जाएगी, x अपॉन में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 18 यहाँ पे अलग से कॉमन आ जाएगा। उसी तरीके से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसा ही कॉमन आएगा और यहाँ भी कॉमन आ जाएगा। सो इस बेसिस पे हम इनके आंसर्स को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a स्क्वायर बाय एक्स माइनस का b स्क्वायर बाय वाई इक्वल्स 0। सो अगला है a स्क्वायर b बाय एक्स माइनस का b स्क्वायर a बाय वाई इक्वल्स का a प्लस का b। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करने से ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि हम इसे u भी मान लें। तो ये u हो गया, ये v हो गया, ये माइनस 0 इक्वल्स का 0। या हम प्लस भी लगा सकते हैं, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 अपने आप ही 0 बना देगा। अगले में देखिए क्या बनेगी इक्वेशन, a स्क्वायर b u माइनस का b स्क्वायर a v। इस वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो माइनस ब्रैकेट के साथ में, ध्यान रखिएगा बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, ब्रैकेट के साथ में माइनस लगाना है और जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो बीच में माइनस पहले से यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे भी माइनस लिख देंगे। अब हम इसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, u v की वैल्यू जो आएगी उसे रेसिप्रोकल कर देंगे तो x और y हमारे निकल के आ जाएंगे। और अगर हमें इसे डायरेक्टली करना है तो यहाँ पे 1/x 1/y यहाँ पे लेना है, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है। तो हम किसी मेथड से कर सकते हैं, हमारे लिए दोनों ही मेथड एप्लीकेबल होंगे, यानी कि बिल्कुल करेक्ट माने जाएंगे। सो देखिए बाकी क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे होंगे, किसी भी तरीके की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, इसे देखेंगे क्यों यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने लगाया है। माइनस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इक्वल्स का 0, x प्लस का y माइनस का 2ab इक्वल्स का 0। देखिए हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमें इसे करना ही है सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो x y 1 इक्वल का साइन माइनस माइनस और यहाँ भी माइनस। जब हम x की बात करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 2ab मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में b आएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, b से b कट गया, 2a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर कितना बचेगा, a स्क्वायर माइनस का माइनस a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। देखिए x कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं y की, तो y पे हाथ रखेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने माइनस नहीं लिया तो नीचे वाले की मल्टीप्लाई होगी। तो माइनस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये फॉर्मूले का माइनस है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, कितना आएगा, माइनस माइनस, ये माइनस और फॉर्मूले का माइनस प्लस बना देगा। 2ab स्क्वायर बाय a से a कट जाएगा, यहाँ कितना बनेगा, देखिए माइनस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर। अपॉन वाले की बात कर रहे हैं डिनोमिनेटर की, तो आंसर कितना बनेगा डिनोमिनेटर में, माइनस का a स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर इक्वल्स 1 की बात करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करनी है, तो b बाय a माइनस का a बाय b सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, a b इसके ऊपर आ जाएगा और b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर यहाँ पर आएगा।
तो देखिए इस टाइप से हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे ए बी अपॉन में माइनस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। इसी फॉर्म में वैल्यूज दे रखी है तो इसी फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए ये वैल्यू कट जाएगी, x बराबर क्या आ गया, ए बी आ गया। जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, ए बी के बराबर आएगी, क्योंकि ये जो नीचे दे रखा है ये बिल्कुल इक्वल है। और इसी तरीके से दोनों की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, ए बी के बराबर आ जाएगी। इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक के टॉपिक में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।